नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार हरियाणा के विकास को गति देने में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना का उद्घाटन किया, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेगी। डबल इंजन सरकार दे रही विकास को रफ्तार। हरियाणा के 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। कालका नरवाना रेलवे स्टेशन की दी सौगात। प्रदेश को मिली 8 वंदे भारत की सौगात। हरियाणा में दौड़ रही 2 अमृत भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें हरियाणा के 2 रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना भी शामिल हैं। इस मौके पर कालका के रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रसारण किया गया, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी देखा। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है, जिस पर 1149 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडी डबवाली, होडल और जींद रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पहले ही पूरा किया जा चुका है और इन्हें अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। साथियों, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात भी है कि हरियाणा के 2 रेलवे स्टेशन कालका और नरवाना भी इस सूची में शामिल हैं। साथियों, ये स्टेशन हमारी सांस्कृतिक, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के नए द्वार खोलने का साथियों ये काम करेंगे। साथियों, आज का यह समारोह अमृत भारत स्टेशन योजना की सफलता का साथियों ये उत्सव है। इस योजना के तहत हरियाणा के हमारे 34 रेलवे स्टेशनों का आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इन पर लगभग 1149 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा के मंडी डबवाली, होडल, जींद रेलवे स्टेशनों का पहले ही साथियों पुनर्विकास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब रेलवे परियोजनाएं वर्षों तक फाइलों में धूल खाती रहती थी। स्टेशन केवल यात्रियों के आने जाने की जगह माने जाते थे, लेकिन आज रेलवे स्टेशन देश की नई पहचान, नई संस्कृति और नई अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहे हैं। हरियाणा इस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। साल 2014 में हरियाणा का रेल बजट सिर्फ 315 करोड़ रुपए था। आज साल 2026-27 में यही रेल बजट बढ़कर 3,566 करोड़ रुपए का हो गया है। हरियाणा की 1,574 किलोमीटर लंबी सभी रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। साथियों, आज मुझे गर्व है कि आज हरियाणा को साथियों 1,574 किलोमीटर लंबी सभी रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण आज हो चुका है। साथियों, यह पर्यावरण संरक्षण के साथ तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधाओं की एक मजबूत नींव भी है। आज भारत केवल रेलवे का ये विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि ये भविष्य की रेलवे का निर्माण भी कर रहा है। साथियों, हरियाणा में आज 8 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत एक्सप्रेसवे संचालित हो गई हैं। वंदे भारत जी की गति का ये एक प्रतीक है और अमृत भारत अंतिम साथियों पंक्ति में खड़े सामान्य नागरिक की
सुविधा का ये एक प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकास यात्रा का उनकी ये एक मूल मंत्र है। यही आधुनिकता और साथियों सामाजिक न्याय है। साथियों, वर्षों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का जो साहस और जो संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, साथियों अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को केवल यात्री सेवा तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने रेलवे को देश की आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। मानेसर में गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और पाटली मानेसर फ्रेट सेक्शन का संचालन, सोनीपत के बड़ी में रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री की स्थापना तथा प्रदेश में आधुनिक माल परिवहन नेटवर्क का विस्तार हरियाणा को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 33 रेलवे ओवरब्रिज और 139 रेलवे अंडरब्रिज बनाए गए हैं। 123 मानव रहित रेलवे फाटकों को समाप्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से धरातल पर उतारने के लिए पूरी गति के साथ काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज साथियों सुरक्षित रेलवे किसी भी राष्ट्र की एक पहचान होती है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 33 रेलवे ओवरब्रिज और 139 अंडरब्रिज बनाने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों, 123 रेलवे फाटकों को साथियों उनको समाप्त किया गया है। यह हजारों परिवारों की सुरक्षा, लाखों लोगों की समय की बचत और आधुनिक भारत की संवेदनशील शासन व्यवस्था का साथियों उदाहरण है। मित्रों, आज हरियाणा का रेल नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। साथियों, हम देखते हैं पलवल, सोहना, मानेसर और खरखोदा को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं आने वाले समय में उद्योग, निवेश और रोजगार का एक नया गलियारा साथियों ये बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुरक्षित रेलवे किसी भी राष्ट्र की पहचान है। जहां एक तरफ जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं प्रदेश के 2 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जो ये साबित करता है डबल इंजन सरकार हरियाणा में रेल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।